एक थार 3-door ओनर, will he shift to a Thar 5-door owner or not? Will he buy the Thar 5-door or not? Hi guys, welcome back to another new video. Obviously आपने टाइटल देख लिया है. So this video is basically going to be about what a Thar 3-door owner thinks about the new Thar 5-door. I'm not going to call it the Rocks because मेरे को नाम बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है इस गाड़ी पे. बट नॉनदलेस बिकॉज मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स वगैरह में, मतलब ऐसा नहीं कि मैं हवा में बता दूंगा कि यार ये ऐसी है ये वैसी है. आई टॉक फैक्ट्स स्पेशली इन कार्स बिकॉज मेरे दिमाग में बहुत चलता रहता है. आई एम जस्ट गोना स्ट्रेट अवे टेल यू कि एक थार 3-door ओनर, will he shift to a Thar 5-door owner or not? Will he buy the Thar 5-door or not? Because I would be really considering this car जैसे ही लॉन्च होगी. ऑब्वियसली मैंने चलाई नहीं अभी, बट जितने भी मैंने रिव्यूज़ पढ़े, जितने भी स्पेसिफिकेशंस आई रेड, ऑल द प्रेजेंटेशन दैट लॉन्च इवेंट में हैपन. सो आई एम जस्ट गोना गिव यू माय रिव्यू अबाउट इट कि क्या क्या चीज़ें ठीक हो गई हैं, क्या क्या कुड हैव बीन बेटर. ऑलराइट, सो पहले भी जस्ट गोना टॉक अबाउट कि थार 3-door में प्रॉब्लम क्या होती थी. थार जो 3-door आई थी, इट वॉज नॉट एट ऑल अ प्रैक्टिकल कार. ऑब्वियसली शौक की गाड़ी थी. इन सिंपल वर्ड्स, कुड हैव नेवर बीन अ फर्स्ट कार फॉर अ फैमिली. ठीक है, तो जो लोगों को शौक था, जिनको सेकंड गाड़ी चाहिए थी या फिर ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए थी, बेसिकली वो थी थार 3-door. उसका मेन पर्पज़ वही था. ठीक है, बट ऑब्वियसली उसके साथ बहुत सारे इश्यूज आते थे. छोटी होने के कोई फ़ायदे भी होते हैं, राइट. थार 3-door जो थी, जो केपेबल बहुत है ऑफ रोडिंग, उसका मेन रीज़न इज़ बिकॉज वो छोटी है. ठीक है, तो सब 4 मीटर है, उसका व्हील बेस छोटा है, तो इसलिए वो ऑफ रोड में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है. एंड ऑन द अदर हैंड थार 5-door जो है उसकी डायमेंशंस बड़ी है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थार की चासी लिया उसको एक्सटेंड कर दिया. चासी ही डिफरेंट है. इट इज़ बेस्ड ऑन द स्कॉर्पियो चासी फर्स्ट ऑफ ऑल, बट स्कॉर्पियो की चासी भी नहीं है. स्कॉर्पियो की चासी इज अ सिंगल बिल्ड. इनमें इन्होंने क्या किया है, दे हैव कट द चासी इनटू मल्टीपल पार्ट्स एंड देन जॉइंड इट. उससे क्या होगा, उससे टॉर्शनल रिजिडिटी बढ़ती है ऑफ द चासी इटसेल्फ. सो इन द प्रेजेंटेशन दे टोल्ड कि स्कॉर्पियो की चैसी से 150 से 200% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. कैन यू इमेजिन. एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसयूवीज़ का जो चैसी है दैट इज़ ऑफ स्कॉर्पियो एन. सो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज़्यादा बेटर उसकी टॉर्शनल रिजिडिटी होगी है. तो ऑफ रोड वगैरह या जो भी है बहुत ज़्यादा प्लांटेड होगी कार. ठीक है, इसका मेन रीज़न ये होता है, मेन बेनिफिट ये है. ठीक है, सो ऑब्वियसली उसका ट्रैक बड़ा है, लेंथ बड़ी है. लेंथ एग्जैक्टली कितनी बड़ी है, इट इज़ 443 mm लॉन्गर. 443 इज़ अ गुड अमाउंट. इट इज़ सब 4.5 मीटर 4423 करके लेंथ है इसकी. क्रेटा जितनी है टू बी एग्जैक्ट, मतलब क्रेटा के साथ आप कंपेयर करते हो उसकी लेंथ. विड्थ लोगों को लग रहा है कि विड्थ भी नहीं बढ़ी है, बट विड्थ भी 50 mm बढ़ी है. हाइट 83 mm बढ़ी है. और उसका जो व्हील बेस है वो भी बढ़ गया है. ऑब्वियसली व्हील बेस बढ़ेगा तभी तो लेंथ बढ़ेगी, राइट. सो उसका जो व्हील बेस है इट इज़ इवन बिगर और इवन मोर देन स्कॉर्पियो एन, जिसकी प्लेटफॉर्म जिस चैसी पे वो बेस्ड है. सो इसका मतलब क्या है कि आपको रियर स्पेस का कंफर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि थार 3-door में बिल्कुल है ही नहीं, बिकॉज जगह ही नहीं है, राइट. सो ऑब्वियसली वो है. एंड ग्राउंड क्लियरेंस लकीली इज द सेम, 225 mm ही है. बट द प्रॉब्लम इज जो थार 3-door के अप्रोच एंगल होते हैं, राइट, अप्रोच और डिपार्चर एंगल इज मोर और लेस द सेम. बहुत माइन्यूट, मतलब बहुत ऐसे 0.1 डिग्री का डिफरेंस होगा ज़्यादा से ज़्यादा. बट सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंस है उसके ब्रेक ओवर एंगल पे. मैं फोटो अटैच करूँ, ये देखो. इसमें जो उसका ब्रेक ओवर एंगल होता है बेसिकली बीच सेंटर ऑफ द कार के बीच में ऐसे एंगल होता है. ठीक है, तो वो 3 डिग्री से कम हुआ है. इसका मतलब ये है कि इट इज़ मोर सब्जेक्टेड टू बीच डाउन इन ऑफ रोड कंडीशंस. ठीक है, मतलब नीचे लग सकती है. तो वो है उसका. इसका सिर्फ थार 5-door का यही है कि इसके अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल बहुत अच्छे हैं, बट इसका जो ब्रेक ओवर एंगल है वो ऑब्वियसली कम होना था बिकॉज व्हील बेस ज़्यादा लंबा हो गया, तो वो 3 डिग्री से कम हुआ है. बस फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी होगी बहुत कम लोगों को दिमाग में होगा, बट द सेम, इट इज़ द सेम 57 लीटर्स. एंड जितना भी मैंने देखा है उसका जो फ्यूल इकोनॉमी है थार 5-door का, इट इज़ गोना गिव यू अराउंड 11 के आसपास. जो ऑटोमेटिक 4x4 वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, और ऑटोमेटिक और जो 4x4 है वो भी है थार 5-door में. बहुत लोगों को लग रहा है कि सिर्फ रियर व्हील ड्राइव में आई है, ऐसा नहीं है. बट इन्होंने क्या किया इस बार, पेट्रोल में नहीं दिए, ओनली द डीजल ऑटोमेटिक एंड डीजल मैनुअल विल गेट द 4x4 वेरिएंट्स. प्रोबेबली इन्होंने जब थार 3-door निकाली होगी तो इन्होंने मतलब ऑब्वियसली इनके पास मार्केट का डेटा आ जाता है कि कितने लोगों ने ऑटोमेटिक पेट्रोल ली होगी या मैनुअल पेट्रोल ली होगी, कितने लोगों ने डीजल मैनुअल ली होगी, सॉरी डीजल 4x4 ली होगी और डीजल ऑटोमेटिक 4x4 ली होगी. उसके हिसाब से इन्होंने इस बार सिर्फ डीजल में ही 4x4 दिया है. ठीक है, सो 4x4 वाली कैपेबिलिटीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ. बट पहली चीज़ थी कि प्रैक्टिकल नहीं है, अभी इन्होंने प्रैक्टिकल कर दी है. कंपेयर कर रहा हूँ थार 3-door और 5-door के बीच में. दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, सेकेंड थिंग वॉज
थार 3 डोर, उसमें विंड नॉइज बहुत आती थी आगे से, एंड ऑब्वियसली उसकी जो रूफ थी दैट वाज अ फाइबर रूफ और अ कन्वर्टेबल रूफ। कन्वर्टेबल रूफ में तो आप 80 के ऊपर जाओ फटफट फटफट ऐसे आवाज़ आती है। मेरे पास फैब्रिक वाली रूफ नहीं थी, मेरे पास थी प्लास्टिक वाली रूफ जिसको फाइबर रूफ भी बोलते हैं। तो उसमें थार की विंड स्क्रीन ऐसे है, जनरली कार्स की विंड स्क्रीन ऐसे जाती है राइट, तो इसकी सीधी है। तो सीधी का प्रॉब्लम ये था कि जब आप हवा में जा रहे हो तो विंड ब्लास्ट इतना आता है कि आफ्टर 100 बहुत फट 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 की आवाज़ आती थी, बिकॉज ऑब्वियसली फाइबर रूफ। इन्होंने इस बार क्या किया है, इन्होंने लैडर फ्रेम चैसी बनाई है, उस पर प्रॉपर एक मेटल की बॉडी, यूनी बॉडी है, जैसे फॉर्चुनर होगी, इंडेवर होगी, all these ladder on frame SUVs have a ladder on frame obviously, and जिस पे बॉडी टिकती है, ठीक है। that body is also a uni body। थार में कैसे होता था, पहली जो थार 3 डोर की बात कर रहा हूँ, इट हैड अ लैडर फ्रेम, 2 साइड से मेटल और ऊपर एक फाइबर टॉप। अभी इन्होंने एक यूनी बॉडी किया है, उससे उसकी ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ती है, विंड नॉइज कम होती है, NVH लेवल्स बढ़िया हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, हाई स्पीड पे ज़्यादा स्टेबल होगी, एंड ऑब्वियसली इसका साथ ट्रैक भी वाइडर है, तो इट कैन अकोमोडेट for a better ride and a more planted ride on roads obviously, ठीक है। so this is the second point। third point is the suspension। जो सस्पेंशन थार 3 डोर का है, इट हैड इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आगे, इंडिपेंडेंट एट द बैक, ठीक है। सो उसमें जो उसका पीछे वाला सस्पेंशन था, इट वॉज सो बाउंसी, मतलब अगर आप स्पीड ब्रेकर पे जा रहे हो ऐसे, सो इट विल, इसका जो पीछे वाला एरिया, जो पीछे वाला जो सस्पेंशन है, इट वुड हैव बिन गोइंग लाइक दिस अगर आप तेज़ जा रहे हो, ठीक है, तो पूरी हिल जाती थी। इस वाले में क्या है, इस वाले में स्कॉर्पियो का सस्पेंशन से भी बेटर वाला है। इसमें क्या होता है कि जो स्कॉर्पियो का सस्पेंशन समझाता हूँ, पेंटालिंक है। पेंटालिंक मीन्स 5 लिंक्स ऑफ द सस्पेंशन, ठीक है। महिंद्रा कंपनी व्हाट दे हैव डन इज कि पेंटालिंक विद अ वॉट लिंक। पेंटालिंक सस्पेंशन मीन्स 5 लिंक्स इन द रियर सस्पेंशन। आगे वाला सस्पेंशन इज इंडिपेंडेंट जो इससे पहला था। ऑब्वियसली इसमें फ्रीक्वेंसी डैम्पर्स डाल दिए हैं, ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा, बट आप समझो कि ऑलमोस्ट द सेम इन फ्रंट, बट जो पीछे है वहाँ पे मेन चेंज है, जस्ट टू हैव अ मोर प्लांटेड राइड। पेंटालिंक सस्पेंशन हैज़ अ वॉट लिंक इज वेल। वॉट लिंक व्हाट इट डज इज, लेट्स से यूर टर्निंग लेफ्ट और राइट, सो जो पीछे वाला ट्रैक है इट शुड नॉट स्वे राइट, तो वो उसको एकदम चेक में रखने के लिए द वॉट लिंक इज देयर, ऑलराइट। सस्पेंशन वाइज, as far as I've seen from the videos and all of those things, I feel it is a much more planted car and it is going to be more comfortable obviously, because that is the whole point of making the Thar 5 door। Unlike Force Good का जो 3 door और 5 door में सिर्फ उन्होंने क्या किया, they have just extended the wheelbase, nothing else is different, just another bunch of row in the car। This thing is a whole new better product altogether is what I think, ठीक है। Obviously the fourth point was the steering। The Thar 3 door has a hydraulic steering and this one has an electric steering, which means you can just turn the steering with one finger itself। Mahindra के steerings are very light। I drove the Scorpio N few months back, alright, so उसका भी Scorpio N का भी steering बहुत एक हाथ से घूम जाता है। It is the same। After a point आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ही लाइट है, बट उतना भी नहीं है। So लाइफ है ना, इतनी आसान कर देगा ना इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग, बिकॉज आपको इतना कम्बरसम वो हाइड्रोलिक घुमा के ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं थी कि इट इज़ वेरी वेरी हैवी, बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग और हाइड्रोलिक में बहुत फ़र्क होता है। कि फिफ्थ पॉइंट वॉज रूफ लीक होती थी, एंड आई एम टेलिंग यू मोर और लेस, जिन्होंने स्टार्टिंग में थार ली थी ना 3 डोर, उसमें रूफ लीक होती ही थी। मेरी वाली भी अभी स्टार्टिंग में जो उसके बीच में नट्स है वहाँ से लीक होने शुरू हो गई थी, बट इन्होंने अभी वो प्रॉब्लम ही हटा दी। अभी ऑब्वियसली कन्वर्टेबल टॉप नहीं आएगा, बट इन्होंने पैनारोमिक सनरूफ दे दी है टॉप एंड मॉडल में, और AX साइज में आपको मिलेगी सिंगल पेन सनरूफ जो छोटी वाली होती है, ठीक है। उससे भी ये है कि रूफ लीक नहीं होगी। ऑब्वियसली सनरूफ का आपको अगर इन्होंने अच्छी तरह इंस्टॉलेशन वगैरह की है ढंग से तो नहीं होनी चाहिए लीक, राइट, बट दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट दे हैव डन। Obviously, abhi people will also compare this car with Wrangler also, which is a very very weird thing। एक तो इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि पता नहीं हर चीज़ दे कंपेयर इट टू Wrangler। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट दैन अ Wrangler। महिंद्रा ने अपनी जो इवेंट उनका हुआ है, ओपनिंग इवेंट, उन्होंने इस गाड़ी को ऐसे पोजिशन करना है कि they compete with the Creta, Seltos and all the other compact SUVs that is there in the market। How people say, right, these SUVs are not real SUVs because they are not ladder frame, they are monocoque front wheel drive SUVs। So they wanted to enter in that place wherein you get a good ladder frame chassis which is practical, which is a family oriented SUV, which also gets a 4x4। So yeah, this is for all those people who say those things। And
this can actually be the SUV of the higher 12 lakh range variant because it has everything that a family needs. It has a good boot space. Boot space is around 650 liters, I guess, which is a lot. Creta से भी ज़्यादा है. किसी भी SUV कॉम्पैक्ट SUV आप ले लो, उन सबसे ज़्यादा है. ठीक है. एंड इट हैज़ अ गुड लेग स्पेस जो मैंने देखा है वीडियोज़ वगैरह में. बाकी आई वुड बी ड्राइविंग द कार वेरी सून. 14 September test drive starts, so I guess I'll be there on 14th of September driving it, because I would also be considering this car myself. Why? Because it is a good product. ठीक है. ऐसा नहीं है कि I don't like my car. I really love it. I have emotional attachment to my car and I always have it. Nonetheless, मतलब कोई थार हो, फॉर्च्यूनर हो, कोई भी, मेरे को बहुत अटैचमेंट होती है गाड़ियों से. बट आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो फैक्ट्स में बिलीव करता है. और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो गए हैं वहाँ पे, कुछ भी पता है नहीं, कुछ भी बोली जा रहे हैं. ऑब्वियसली जर्नलिस्ट आर डिफरेंट, दे नो देयर शिट व्हाट दे डूइंग. बट जो भी है, पॉइंट वाज लाइट्स वर बैड. लाइट्स वो हैलोजन. इसमें आई हैव सीन द लाइट हैज़ अ गुड रिस्पॉन्स, जो भी वीडियो में मैंने देखा था. एंड इट ऑल्सो हैज़ ADAS, तो इट हैज़ द ऑटोमेटिक हाई बीम लो बीम ऑल्सो, विच इज़ अ गुड टू हैव फीचर. खुद आपको वो नहीं करना पड़ेगा हाई बीम ऑटोमेटिकली. अगर आगे से गाड़ी आ रही है, इट विल बी ऑन द लो बीम. जैसी गाड़ी हटती है, इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू द हाई बीम. एंड इट इज़ अ प्रोजेक्टर सेटअप. सेवन थिंग जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है, ऑफ रोडिंग में जो भी जाता है 3 डोर लेके, उनको पता है कि जो थार 3 डोर का रेडिएटर है ना, बहुत नीचे होता था. मैंने क्या किया था पर्सनली, आई टुक अ अंडर बॉडी प्रोटेक्शन एल्यूमिनियम. आई बॉट द थिंग एंड आई गॉट इट इंस्टॉल्ड. बट बहुत लोगों ने, जिनके सिर्फ वो प्लास्टिक का जो महिंद्रा का कवर है वो आता था, उन्होंने अपने रेडिएटर तोड़े हैं लिटरली. तो महिंद्रा ने इस बार क्या किया, दे हैव पोजिशन द रेडिएटर लिटिल अप टूवर्ड्स द इंजन साइड, तो वो नीचे से थोड़ा ऊपर है. वॉट दिस विल डू इज, वेन एवर यू गोइंग टू डू ऑफ रोड इन द 5 डोर थार, बहुत कम चांसेस होंगे आपका रेडिएटर ठुकेगा. उस वाले में रेडिएटर का फैन भी जाता था, रेडिएटर पूरा ही उड़ता था. यू हैव टू चेंज द होल थिंग 3 डोर में. बट इसमें ऐसा नहीं है. जो थार 3 डोर था, थार 3 डोर में फ्यूल कैप हमें खुद से खोलना पड़ता था. बट बहुत लोगों ने उसके जुगाड़ भी निकाल दिए थे आफ्टर मार्केट जाके कि यू प्रेस अ बटन एंड फ्यूल ओपन्स. फ्यूल जो आपका फ्यूल टैंक का जो ओपनिंग है. बट नाउ दे हैव रिजॉल्व द इशू. इन्होंने बटन दे दिया है आगे, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. नहीं तो आप बार पेट्रोल पंप पे यू स्विच ऑफ द कार, यू गिव द की, विच वाज अ वेरी हेक्टिक थिंग. 9th थिंग इज द ग्लव बॉक्स. महिंद्रा का अगर आपने कभी भी थार का ग्लव बॉक्स देखा कि इतना सा टिच्चू सा, उसमें आप कुछ भी नहीं रख सकते. सो इसके अंदर भी मैंने देखा कि जो थार 5 डोर के वेरिएंट्स है ना, उसमें बहुत डिफरेंस है. EX7L जो है और EX7 जो मॉडल है, उसमें दे हैव अ बिगर कूलिंग भी है उसमें. बट मैंने देखा जो MX5 वगैरह के जो वेरिएंट्स है ना, उसमें वो छोटा वाले ही है, क्योंकि साइड में इन्होंने स्पीकर लगा रखे हैं. ठीक है, तो वो देख लेना ध्यान से, जो भी आप मॉडल लोगे उसके हिसाब से यू कैन सी दैट. ठीक है. द 10th पॉइंट इज कैमरा. तो बताते ही, कैमरा वॉज नॉट देयर इन द प्रीवियस 3 डोर. हमें एक्सेसरी में लगाना पड़ता था. इट वॉज सो पथेटिक. इस वाला जो इन्होंने कैमरा दिया, इट इज़ नाइस. इट इज़ 360 डिग्री कैमरा, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. ठीक है. और इसमें वो अंडर बॉडी वाला व्यू भी है जो लैंड रोवर्स में डिस्कवर हुआ था. डिफेंडर में सबसे पहले आया था. अभी सारे कंपनीज दे हैव कॉपीड इट, जो अंडर बॉडी में आता है, मतलब आपको नीचे दिखाएगा सारा कुछ कि क्या चल रहा है. 360 डिग्री कैमरा इज़ नाइस बिकॉज ऑफ ADAS एंड ऑल. तो इन्होंने इवन इफ यू टर्न लेफ्ट या राइट इंडिकेटर्स, तो वो आपको स्क्रीन में दिखाएगा कि राइट में है कि लेफ्ट में है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है. 11th वाज थार की जो सीट्स थी ना, जो ब्लैक वाली सीट थी, उसमें सपोर्ट नहीं था. तो इस बार इन्होंने थोड़ा इशू तो इन्होंने सॉल्व किया है. बट आई डोंट नॉट नो, जब तक मैं बैठूंगा नहीं मैं बता नहीं पाऊंगा. बट व्हाट आई कैन सी इज कि दे हैव अ गुड कुशनिंग. वेंटिलेशन है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडियन क्लाइमेट. ठीक है. उससे क्या होगा, यू आर अट्रैक्टिंग मास मार्केट बायर्स. ठीक है. जो मैंने आपको बताया ना कि दीज पीपल आर नॉट प्लेइंग इन द लोअर गेम नाउ, दे वांट द होल प्लस 12 लाख का मार्केट. जो भी SUV के, जो भी इन्होंने कॉम्पैक्ट SUVs ने कैप्चर कर रखा है अभी, दे वांट, दे आर टारगेटिंग दैट मार्केट. तो आपको ये महिंद्रा का माइंडसेट भी पता होना चाहिए कि क्या क्यों कर रही हैं सब चीज़ें. ठीक है. 12th पॉइंट इज द सेफ्टी. महिंद्रा थार 3 डोर जो थी 4 स्टार रेटेड कार है. इट हैज़ 2 airbags are standard, and all the vehicle stability control, traction control, and all those the basic safety features. इसमें they have improved the safety, obviously because it is a metal roof. The stability has to be there, right? Because lesser parts, unibody, ladder frame, and plus there are 6 airbags now, and all the other features, that the basic ABS, EBD, all of those things are always there, है ना. So safety wise, this is a much better car.
और जो मैंने आपको बताया वो जो उसकी चासी है इट इज़ कट इन टू पीसेज एंड देन जॉइंड, उससे टॉर्शनल रिजिडिटी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि थार 3 डोर से बेटर है। और ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि थार 3 डोर इज बैड कार, ऑब्वियसली ठीक है, थार 3 डोर प्रोज भी है ना थार 3 डोर के। उसके अगर आप देखो ऑफ रोड केपेबिलिटी, आप चाहे कितना भी कह लो, चाहे इसमें कितने भी फीचर डाल दो, व्हील बेस मैटर्स, ओके, व्हील बेस विल ऑलवेज मैटर। केपेबिलिटी ऑफ द थार 3 डोर इज ऑलवेज गोना बी सुपीरियर। तो अगर आपको सिर्फ गाड़ी 3 डोर ऑफ रोड के लिए लेनी है, शौक के लिए लेनी है, तो यू बाय द 3 डोर थार। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर जो ये जितने भी फीचर्स इनमें अभी आए ना, तो थार 3 डोर विल ऑल्सो गेट अ फेसलिफ्ट वेरी सून। आप लिख के लो मेरे से। तो इसका जो थार 3 डोर का जो ऑफ रोड गिज्मोस थे बेसिकली, उसमें जो पीछे मैकेनिकल डिफ था ना, मैकेनिकल डिफ कैसे चलता था? मैकेनिकल डिफ ऐसे चलता था कि अगर एक सर्टन जो पीछे वाला व्हील अगर ज़्यादा स्पिन कर रहा है रादर देन दिस वन, तो उसमें वो लॉक करके देन वो पावर देता था। 5 डोर में क्या है? 5 डोर में देयर इज नो मैकेनिकल डिफ, देयर आर ब्रेक लॉकर्स ऑब्वियसली इन द फ्रंट। सो पीछे में यू हैव टू खुद डिप्लॉय करना पड़ेगा आपको जो उसका इलेक्ट्रॉनिक डिफ है। और ये इंडिया का फर्स्ट OEM ELD है जो महिंद्रा ने बनाया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अगेन। सो या ऑफ रोड वाइज अगर आप वैसे पेपर पे देखो तो इट इज सेड कि थार 5 डोर इज मच केपेबल। आई फील लाइक, अभी पता नहीं है, जब तक चलाऊंगा नहीं तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। प्लस देखो थार 3 डोर वॉज अ मोर रॉ कार, ठीक है, इट कैन टेक सो मच ऑफ बीटिंग जो ये थार 5 डोर नहीं करेगी। मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज हम जब ऑफ रोड जाते हैं थार 3 डोर के साथ, कहीं भी फेंक दो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। अगर ख़राब होएगी इट विल गेट रिपेयर्ड वेरी इजीली, ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, कस्टमाइज़ कर सकते हो खुद जैसे आपको पसंद है। और वो जैसे जो जीप की फीलिंग है ना, वो थार 3 डोर में आनी ही आनी थी, बिकॉज वो है वैसी। तो जिसको भी ऑफ रोड करना है, जिसको सिर्फ छोटी गाड़ी चाहिए, तो आई गेस यू कैन गो फॉर थार 3 डोर ऑल्सो, बट थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। बट थार 3 डोर इज़ नॉट अ बैड कार। थार 5 डोर इज़ अ डिफरेंट कार ऑल टुगेदर। इट इज़ बिल्ट फॉर अ डिफरेंट पर्पज, ठीक है। एंड प्लीज डू नॉट कंपेयर इट टू द Wrangler, ऑब्वियसली people can compare, but like it is a different game, different positioning, so many things. But yeah, it is a good product जो मेरे को दिख रहा है। It has a good power as well, 175 bhp for the petrol and 173 for the diesel and 370 Nm torque for the diesel and 380 for the petrol। ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूँ, डीजल और जो मैनुअल है उसमें है अराउंड 150-160 bhp फॉर द डीजल एंड पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। और टॉर्क इज अराउंड 330 न्यूटन मीटर्स, जो कि सेम है। इसके चक्कर में इसकी थोड़ी एवरेज गिरेगी क्योंकि ज़्यादा पावरफुल इंजन है तो सेम इंजन, देयर आर बिगर टर्बोज बेसिकली, दैट्स द ओनली थिंग। बिकॉज यही सेम 2 लीटर इंजन और 2.2 लीटर गिव्स द ड्यूटी इन 3 डोर स्कॉर्पियो एंड XUV 700 एंड द न्यू थार नाउ। एंड दिस वॉज माई होल कंपेरिजन एंड एज अ ओनर रिव्यू। अगर पसंद आएगी आई वुड ऑल्सो डेफिनेटली वांट टू बाय। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो भी अगर ये वीडियो देख रहा है अभी तक, प्लीज़ स्टार्टिंग में बुक मत करना। महिंद्रा का ये हमेशा से रहा है कि जो पहला बैच होता है उसमें पक्का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। सो यू वेट फॉर अ वाइल, यू वेट फॉर 3-4 months एंड देन बुक द कार, बिकॉज ऑल द इशूज दैट आर देयर दैट आर गोना कम वो सॉल्व करके आएंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जो मेरी 3 डोर थार है और जो अभी थार जो लोगों को मिल रही है उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। उसका सस्पेंशन बेटर है, उसका आगे जो बोनट है जो ऐसे लैच खुलते हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फर्क है। यू हैव अ सेंसर इनसाइड फॉर द थिंग विच टेल्स यू कि आगे आपका बोनट खुला है। मेरे वाले में वो नहीं है। जो आपकी रूफ है वो बहुत अच्छी है, उसके आगे 3 nuts है टू सपोर्ट इट बेटर, सस्पेंशन इज मच मोर नाइसर। मतलब ऑब्वियसली ना वो R&D चलता रहता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप बुक करोगे थार 5 डोर, यू बुक इट आफ्टर अ वाइल सो दैट यू गेट टू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। एंड क्योंकि अभी बहुत एक्साइटमेंट है, यू नो इट इज़ कि हाँ भाई ओ माई गॉड आ गई है, अभी लेना है तो अभी बुक कर देते हैं, हमारे को पहले चाहिए। वो मेंटालिटी मत रखना, बिकॉज आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप थोड़ा देख के यू काइंड ऑफ वेट फॉर इट, लेट द मार्केट टेस्ट द कार, ठीक है। ऑटोमेटिकली फिर आपको समझ आएगा कि आपको कैसी चाहिए, क्या चाहिए। एंड पीपल आर थिंकिंग कि सिर्फ रियर व्हील ड्राइव में आई है, बिकॉज इसका प्राइस ही सिर्फ रियर व्हील ड्राइव का बताया गया है। डोंट वरी, 4x4 भी आएगी, 4x4 के प्राइजेस भी लॉन्च होंगे। वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग इज जो अभी 2 व्हील ड्राइव का प्राइस है, इट इज़ अराउंड 18.99 फॉर द AX7L मैनुअल। ऑटोमेटिक इज 2 lakhs एक्सपेंसिव, तो 20.99 की होगी। 4x4 वुड बी अराउंड 22.99 इज वॉट आई एम थिंकिंग। 2 लाख का डिफरेंस होगा ही होगा फॉर श्योर, बिकॉज दे कैन नॉट पोजिशन दिस कार मोर देन स्कॉर्पियो एन, बिकॉज स्कॉर्पियो एन इज अ मच, मतलब ऐसे देखो XUV सबसे महंगी है, फिर स्कॉर्पियो एन, फिर थार 5 डोर, तो वो ऐसे पोजीशन करेंगे। आई डोंट थिंक सो थार 5 डोर वुड बी एक्सपेंसिव देन द टॉप मॉडल ऑफ द स्कॉर्पियो एन। So what I am assuming is AX7L automatic 4x4 would be around 22.99. Let's see.
So this was a whole review or like a comparison from my owner's perspective. And yes, अगर आप मेरे को पूछो अगर मैं 3 door बेच के 5 door लूँगा, I do not know now, but it looks promising. Rest all depends on when I drive the car and what I feel about it. But on paper, on facts, it is a beautiful, beautiful machine that these people have created. Overall, the product is very nice. They have done so much of innovation in the 4x4, 5 door Thar. I'm telling you, IntelliTurn का एक फीचर है जो क्या करता है कि आपका व्हील जब ऑफ रोड कंडीशन में बड़ी गाड़ी है तो मोड़ने में प्रॉब्लम होगी, तो 4x4 लो में आपको जिस साइड आप मोड़ रहे हो जो उसका पीछे वाला टायर होगा, इट विल लॉक इटसेल्फ एंड उस पर पिवट करेगी. फोर्ड ब्रोंको में फीचर आता था ये, लेक्सस LX 570 या फिर लैंड क्रूजर में ये फीचर है. तो वही है कि थार 5 डोर में ना एक और फीचर है, इंटेलिजेंट क्रॉल या फिर स्मार्ट क्रॉल जो ये बोल रहे हैं. इट इज़ बेसिकली एन ऑफ रोड क्रूज़ कंट्रोल जो कि बहुत सारी महंगी गाड़ियों में आता है, जैसे कि लैंड क्रूज़र पराडो. इट इज़ अ स्मार्ट ऑफ रोड क्रूज़ कंट्रोल. अगर आप फंस जाते हो तो वो अपने टायर्स को ऑटोमेटिकली ब्रेक और ऑटोमेटिकली एक्सीलरेट करके निकालेगा अगर आप स्टक हो तो. एंड दिस फीचर इज़ ऑब्वियसली अवेलेबल इन 4x4 नॉट नॉर्मली. ठीक है, और ये सिर्फ ऑटोमेटिक में अवेलेबल है, मैनुअल में नहीं है. ये वाला जो फीचर है स्मार्ट क्रॉल का और इंटेलिजेंट टोल का जो फीचर है ना, ये सब ऑटोमेटिक में ही है. मेरे को तुम ये कमेंट्स में बताओ कि कुड द इंटीरियर वुड हैव बीन बेटर अगर वो ब्राउन कलर का होता, या वॉट एवर योर थॉट्स अबाउट इट एंड व्हाट कलर डू यू लाइक. एंड अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो आप कौन सा कलर लोगे. पर्सनली फॉर मी आई हैव अ ग्रीन थार, a rocky beach Thar, and I would really want to see how the deep forest color looks like in person. Tell me in the comments what do you think about it, and if you were a Thar owner already, would you buy this? And whatever I said, if it makes sense to you, please do give it a like, and अगर आपने यहाँ तक देखा है please subscribe करके जाना. So yeah, see you in another one and hope you guys are doing well. Thank you for always supporting me. Thank you and love you guys. Take care. See you in another one very soon.